देखिए, बहुत बड़ा अनरेस्ट होने जा रहा है। आप किसी को सप्रेस करते रहें, एक हद तक तो होता है सप्रेस, लेकिन उसके बाद उसके अंदर भी रिवोल्ट शुरू हो जाता है। इंसान है सब, इंसान एक हद तक बर्दाश्त करता है, और ऐसी इररेलीवेंट चीज़ों को, नॉनसेंस चीज़ों को करके हमारे हिंदू भाई भी अब समझ गए हैं कि ये वोट लेने के तरीके हैं, हिंदू मुसलमान करके, क्योंकि ये हर फ्रंट पे फेल हो रहे हैं। देश के विकास के में फेल हो गए, रोजगार में फेल हो गए, महंगाई पे फेल हो गए। तो अब इनके पास आसान तरीका है, ये फार्मूला हिंदू मुसलमान करते रहो तो लोग भूल जाएंगे कि कितनी महंगाई है। तो इन कानूनों का जिनकी बात कर रहे हैं, दो कानूनों का, लगता है आपको कि इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ने वाला समाज में या किसी चीज पे? नहीं, क्यों पड़ेगा इम्पैक्ट? जरूरतमंद हिंदू है या जरूरतमंद मुसलमान है, बैनामा नहीं करेंगे, कोई और तरकीब से ट्रांसफर कर देंगे प्रॉपर्टी। ये तो सब बेकार की बातें हैं, लोगों को छलावा है, और इससे सिर्फ हिंदू भाइयों में भी 5% लोग मुतासिर होंगे और खुश होंगे। बाकी 95% तो मजाक ही उड़ाएंगे कि अब इस पे आ गए। जांच ना अखिलेश जी कराएंगे, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है उनके पास। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल प्योर ईमानदारी से जांच हो जाए। अगर ये आदमी अपराधी है तो फांसी चढ़ा दे, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन सियासत ना करें इसके ऊपर। डीएनए टेस्ट कराने में परेशानी क्या है? अब तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, डीएनए टेस्ट करा दिए, देश देख लेगा, लेकिन इनकी कल ही खुल जाएगी, ये परेशानी है। मानते राजनीति हो रही है मुद्दे पे पूरे? यकीनी तौर पे उस मासूम के साथ जुल्म हो रहा है, राजनीति नहीं, जुल्म हो रहा है। इस कदर चैनलों पे और तमाम जगहों पे उसकी इज्जत को उछाला जा रहा है। क्या ये शोभा देता है हम लोगों को? वो तो खैर टेरराइज करने के लिए ये काम ये सरकार कर ही रही है। अब बहाना यह है कि अवैध निर्माण था, बुलडोजर चला दिया। वो बेकरी थी, लोगों के मकानों पे चला दिया। एक अपराधी है, 10 उसके लोग मकान में रह रहे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप भी रह रहे हैं, बच्चे भी हैं और भाई भाई भी हैं। तो एक अपराधी की वजह से उनके सर से भी छत उजाड़ दी जाए। अदालतें सजा दें, अदालतें फांसी दे दें, अदालतें सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लें, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अदालतों को बाईपास करके जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, मुझे तो हैरत है कि हमारी अदालतें खामोश क्यों हैं। देखिए सर, हम भी जो वाकई अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम भी मानते हैं इस बात। लेकिन अगर किसी बेगुनाह को फंसाया जा रहा है, या अगर डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, तो इसमें हाय तौबा करने की जरूरत क्या है? यह भी तो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, और बड़ा 100% सही तरीका है। डीएनए टेस्ट हो जाए, नॉर्को टेस्ट हो जाए, और ये पता चले कि वो अपराधी है, तो ये टेस्ट कराने में आपको इतनी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो है ही। हम तो चाहते हैं कि क्लियर हो। अगर वो आदमी इसमें अक्यूज है या अपराधी माना डीएनए टेस्ट में पॉजिटिव है, तो जो सबसे सख्त सजा हो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन बिला वजह किसी को अगर आप फंसा के राजनीति करें, समाजवादी और बीजेपी करें, ये शोभा नहीं देता। कितने रेप हुए हैं देश में? 2.5 साल की बच्ची का रेप, 5 साल की बच्ची का रेप, उसके लिए तो हाय तौबा कभी नहीं करी इन लोगों ने, इन्हीं के रक्षासन में हुए। देखिए ऐसा है, वक्फ जो हिंदुस्तान के अंदर है बहुत बड़ा वक्फ है, और भगवा ब्रिगेड को हमेशा ये उनकी आंखों में खटकता रहा है। वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में बहुत है, और दिल्ली में भी बहुत सी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग्स वक्फ संपत्ति के ऊपर खड़ी हुई। वक्फ के अंदर हिंदुस्तान में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। हमारी इन सरकारों का उस पे दांत है, और उसको किसी ना किसी तरीके से खत्म करना चाहती है। वक्फ 2 किस्म के होते हैं,
एक तो वफ़ अलल औलाद, जो एक इंसान अपनी औलाद के लिए वफ़ करता है, वो औलादों में ही रहता है और वो बेचा या ख़रीदा नहीं जा सकता। और वफ़ अलल खैर, जो चैरिटी में खर्च होता है या किसी इबादत गाहों में खर्च होता है, जैसे कि मस्जिदें बन गई, मदरसे बन गए, कॉलेज बन गए, स्कूल बन गए, और बहुत सी चैरिटीज़ में वो चलता है, और गरीब लोगों के मकान बन गए, उससे आमदनी होती है वक्फ बोर्ड की भी। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि वक्फ की जायदादों को जो अतिक्रमण सरकार ने और लोगों ने किया है, उसको खाली कराने का कानून लाए तो हम स्वागत करेंगे। उसके बारे में तो सोच नहीं रहे, सिर्फ उनको ये दिख रहा है कि इतने लाख एकड़ ज़मीन है, 9 लाख एकड़ ज़मीन है, इसको कैसे हड़पा जाए। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि इसके अंदर औरतों की भी भागीदारी हो, तो क्या है नहीं। मैं उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का मेंबर था, हमारे बोर्ड में 2 महिलाएं थी जो सरकार ने भेजी थी, नॉमिनेशन करा था। तो सरकार को इसके लाने की ज़रूरत क्या है? मैं तो समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है सिर्फ कि वक्फ के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसे रोकें, वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाएं और उनको इंसाफ दिलाएं। वक्फ के अंदर भी खुद जो करप्शन है, वक्फ बोर्ड में भी जो करप्शन है, उसके खिलाफ भी इंक्वायरीज हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये सरकार बड़ी कनिंग सरकार है। ये किसी भी वक्त संपत्ति के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट खड़ा कर सकती है, किसी भी अपने एजेंट को लगा सकती है और वो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर दे। जब वक्त संपत्ति पे कोई डिस्प्यूट खड़ा करेगा तो उसके बाद जब इंक्वायरी कराएंगी, जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, तो जो इंक्वायरीज हो रही हैं, आज तक कोई भी इंक्वायरी आपने हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल में बीजेपी के खिलाफ सुनी है या देखी है जिसकी रिपोर्ट आई हो? वो रिपोर्ट जान ही इनके फेवर में है और ये उस संपत्ति को हड़प कर लेंगे। इस तरह के कानून लाके ये एक कॉन्फिडेंस खो देंगे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का। आखिर ये चाहते क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर अनरेस्ट जारी रहे, हिंदुस्तान में लोग प्यार मोहब्बत से ना जिए, सिर्फ सियासत हिंदू मुसलमान पे करें। इन्होंने जितने भी काम करे हैं आज तक, मैं ये सवाल करता हूं कि 3 तलाक का बिल आया, सीएए आया, 370 हटी, अब ये वक्फ की बातें सुनने में आ रही हैं और जो बहुत सी बातें हुई हैं, हिंदू भाइयों को उससे क्या फ़ायदा हुआ? उनको कोई फ़ायदा हुआ? उनको नौकरी मिल गई, रोज़गार मिल गया, उनको पैसा मिल गया, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमने मुसलमान की कमर तोड़ दी इसलिए हमें वोट दे दो। ये कौन सी सियासत है?